आज 3 जुलाई 2025 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एलटीडी जेएफएसएल से जुड़ी कुछ प्रमुख और ताज़ा खबरें इस प्रकार हैं। शेयर बाजार और प्रदर्शन। शेयरों में उतार चढ़ाव। आज के शुरुआती कारोबार में जेएफएसएल के शेयर में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। यह 327 रुपये और 55 पैसे पर खुला, 328 रुपये और 75 पैसे का उच्च स्तर और 324 रुपये और 80 पैसे का निम्न स्तर छुआ। कल 2 जुलाई 2025 ये 326 रुपये और 70 पैसे पर बंद हुआ था। पिछले कुछ दिनों में इसमें हल्की गिरावट देखी गई है, जबकि 27 जून को इसमें लगभग 3% की बढ़त दर्ज की गई थी। सक्रिय शेयरों में शामिल सोमवार 30 जून 2025 को भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले शेयरों में से एक था। विश्लेषकों का दृष्टिकोण। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जियो फाइनेंशियल का स्टॉक आगे भी अपनी रैली जारी रख सकता है। नए उद्यम और रणनीतिक कदम। जियो ब्लैकरॉक का लॉन्च और विस्तार। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक का 50:50 जॉइंट वेंचर। जियो ब्लैकरॉक भारतीय निवेश परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय। इस जॉइंट वेंचर को मई 2025 में सेबी से म्यूचुअल फंड व्यवसाय के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई थी और ये जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम कर रहा है। नए फंड लॉन्च। जियो ब्लैकरॉक ने हाल ही में 3 डेट फंड लॉन्च किए हैं, जिनमें जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड, जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड और जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड शामिल हैं। जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड का न्यू फंड ऑफर एनएफओ 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक चला। ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश। जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग को भी सेबी से स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है। जीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने इसे भारतीय बाजारों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। जियो पेमेंट्स बैंक पर पूर्ण नियंत्रण। जेएफएसएल ने जून 2025 में जियो पेमेंट्स बैंक में शेष 17.8% हिस्सेदारी एसबीआई से अधिग्रहित कर ली, जिससे ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। कंपनी ने जियो पेमेंट्स बैंक में 190 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी किया है, जिससे इसे अपना व्यवसाय विस्तार करने में मदद मिलेगी। डिजिटल फर्स्ट रणनीति। जेएफएसएल अपनी डिजिटल फर्स्ट मॉडल पर जोर दे रहा है। जियो पेमेंट्स ऐप के माध्यम से ये लोन, बचत खाते, यूपीआई बिल भुगतान, रिचार्ज, डिजिटल बीमा और वित्तीय प्रबंधन उपकरण जैसी कई सेवाएं प्रदान कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। कंपनी वित्तीय उत्पादों को ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए FY26 में AI संचालित एनालिटिक्स और एकीकृत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने की योजना बना रही है। आगामी परिणाम और भविष्य की योजनाएं। Q1 FY26 नतीजों की उम्मीदें। बाजार को उम्मीद है कि Q1 FY26 के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वित्तीय नतीजे मजबूत रहेंगे, जिससे कंपनी के शेयर प्रदर्शन को और बढ़ावा मिल सकता है। सुरक्षित ऋण उत्पादों का विस्तार। कंपनी सुरक्षित ऋण उत्पादों जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS में नए उत्पाद लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लीजिंग सेवाओं का विस्तार। जेएफएसएल ने जून में एयर फाइबर डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग लीज व्यवसाय शुरू किया है और भविष्य में सौर पैनलों और IT उपकरणों के लिए लीजिंग सेवाएं लॉन्च करने की योजना बना रही है। कुल मिलाकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, खासकर डिजिटल और फिनटेक स्पेस में। नई साझेदारियों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ कंपनी भविष्य में महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार दिख रही है।